बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम मोहम्मद अमानत अली। तो वीवोज़ यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल शफा हर्बल दवा खाने की जानब से आज हम आपको एक खमीरे का नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसका नाम है खमीरा बनफ्शा बनुस्खा कलां। तो वीवोज़ पहले जो मैंने आपको खमीरा बनफ्शा सादा बताया था, आज हम आपको खमीरा बनफ्शा बनुस्खा कलां ये बताने जा रहे हैं। और जो ये आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले वाले खमीरे बनफ्शे से आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। और ये खमीरा बनफ्शा बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों तक यकसा तौर पर मुफीद है। और वो बच्चे और वो बड़े और बुज़ुर्ग हज़रात जिनको नज़ला की शिकायत हो चुकी है, नज़ला नया हो चुका है या पुराना है नज़ला, वो आपका आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। और साथ साथ जिनको ज़ुकाम की शिकायत हो चुकी है, और ज़ुकाम यानी कि इसको ज़ुकाम भी बोलते हैं, इसको केरा भी बोलते हैं, तो आपको ये मसला बन चुका है तो आप यही खमीरा आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपका मसला ठीक हो जाएगा। और साथ साथ जिनको टेंसलस का मसला बन जाता है, गले के मसाइल बन जाते हैं, गले की खराश हो जाती है और साथ गला दर्द करता है, तो आप यही खमीरा इस्तेमाल करेंगे तो ये मसला आपका आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। और साथ साथ वो दोस्त जिनको दिमागी खुश्की हो चुकी है और दिमागी खुश्की की वजह से सर पर डैंड्रफ की शिकायत हो जाती है, सर पर खुश्की महसूस होती है, तो आप यही खमीरा बनफ्शा बेनुस्खा कलां आप यूज़ करेंगे तो आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते ये खमीरा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जो दिमाग की खुश्की है वो आस्ता आस्ता कम होती जाएगी। और साथ साथ वो दोस्त और वो लेडीज़ जिनको आंतों की खुश्की हो चुकी है और साथ सफरा का मसला बन चुका है, तो आप यही खमीरा इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये मसाइल आस्ता आस्ता दुरुस्त होते जाएंगे। और वो दोस्त और वो बुज़ुर्ग जिनको जेस्ट के मसाइल बन चुके हैं, जेस्ट में इन्फेक्शन हो चुकी है और फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं और सीने में दर्द होती है और साथ खांसी की शिकायत हो चुकी है, खांसी खुश्क हो चुकी है या खांसी तर हो चुकी है, तो आप इसके लिए काफ़ी सिरप और काफ़ी मेडिसन यूज़ कर चुके हैं, तो अभी तक आपकी जो जेस्ट की इन्फेक्शन है और साथ खांसी का मसला दुरुस्त नहीं हो रहा, तो आप मीरा बनफ्शा बनुस्खा कलां इसको आप यूज़ करेंगे तो पहले रोज़ में ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी खांसी और जेस्ट के इन्फेक्शन और सीने के मसाइल ये आपके आस्ता आस्ता ठीक होते जाएंगे। और जो फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं वो भी आपके आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ जिनको जेस्ट की इन्फेक्शन हो जाती है तो साथ पसलियों में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो आपकी जो पसली की दर्द है ये भी आपकी आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगी। तो भी वो ये खमीरा बनाएं, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और ये झटपट में ये तैयार होने वाला एक खमीरा है और ये हर घर में इसको तैयार करना चाहिए। और ऐसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी मिलता जाएगा और साथ शफा भी होती जाएगी। तो भी वो चलते हैं अब इसके फार्मूले की जानब। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीवोज़ चलते हैं अब फार्मूले की जानब। तो आपने ऐसा करना है, गुल बनफ्शा ये आपने लेना है 150 ग्राम और साथ में आप लेंगे इलायची खुर्द 10 ग्राम, कशकाश ये आप लेंगे 100 ग्राम, मगज़ बादाम ये आप लेंगे 50 ग्राम, मिश्री ये आप लेंगे 1.5 किलो। तो वीवोज़ पहले आपने गोल बनफ्शा को लहदा पानी में
यानी कि 3 लीटर पानी में भिगो के रख दें और कशकाश को भी लहदा भिगो के रख दें, मगज़ बादाम को भी लहदा भिगो के रख दें। तो सुबह आपने गोल बनफशा को इतना जोश देना है कि ये पानी 1 लीटर बच जाए। तो ये आपने पानी छान कर जो कशकाश है और मगज़ बादाम है और लाची खोर कशकाश और साथ मगज़ बादाम है उसके छिलके उतार दें और इसको जो गोल बनफशे वाला पानी है वो इसमें ऐड करते जाएंगे और सिल पर इनको यानी कशकाश है और साथ मगज़ बादाम है और इलायची खुर्द है, इसको आपने सिल पर रगड़ना है। जब रगड़ लेंगे तो आपने इसका शीरा निकाल लेना है और इसको छान कर इसको हल्की आग पर फिर रख देना है और इसमें आपने मिश्री ऐड कर देनी है। मिश्री ऐड करने के बाद आपने इसका कवाम तैयार कर लेना है। जब आपका कवाम तैयार हो जाएगा तो आपने इसको नीचे उतार लेना है और इसको आपने कूट लेना है। कूटेंगे तो यही खमीरा आपका मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो ये खमीरा बनफशा बनुस्खा कलाम मुकम्मल तैयार है। इसको आप साफ डबिया में महफूज कर लें। तो वीवोज़ चलते हैं इसकी तरकीब की जानब। तो वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से लेकर 15 साल तक है उनको आपने 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून रात को पानी के साथ इस्तेमाल करवाना है और वो बड़े और बुजुर्ग हज़रात उनको आपने 2 टीस्पून सुबह अर्के गौज़बान के साथ इस्तेमाल करवाना है और इसी तरतीब से दोपहर को 2 टीस्पून अर्के गौज़बान के साथ इस्तेमाल करवाना है और रात को भी इसी तरतीब से इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा जैसा इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश और चेस्ट की इन्फेक्शन, फेफड़ों की कमज़ोरी, खांसी खुश्क है या खांसी तर है और साथ दिमागी खुश्की, आंतों की खुश्की है और सफरा के मसाइल है, सीने के मसाइल है, ये आपके आस्ता आस्ता दुरुस्त होते जाएंगे। तो वीवोज़ ये खमीरा बनाएं, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। तो वीवोज़ अगर ये खमीरा खुद तैयार ना कर सकें तो दिए गए नंबर पर या व्हाट्सएप पर आप रब्ता करें और घर बैठे डिलीवरी के ज़रिए ये खमीरा हासिल कर सकते हैं। तो वीवोज़ इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। तो वीवोज़ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, वस्सलाम।